बांग्लादेश की चौखट पर दहाड़े योगी, मोहम्मद यूनुस को दी धमकी, मुरली नहीं अब सुदर्शन चक्र से करेंगे इलाज। फुल फॉर्म में योगी सनातन को लेकर अब तक का दे दिया सबसे बड़ा बयान, 56 मुस्लिम देशों में घमासान। बोले योगी, पाकिस्तान एक नासूर, इसका इलाज ऑपरेशन जरूरी, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी करेगा। अयोध्या के बाद काशी मथुरा में भी हम जीतेंगे, सीएम योगी ने त्रिपुरा में किया आह्वान। योगी के इस बयान पर क्या है आपकी राय, कमेंट में दीजिए जवाब। जी, पाकिस्तान पर अब तक का सीएम योगी ने सबसे खतरनाक बयान दे दिया है। ऐसा बयान जिसने सियासत में भूचाल ला दिया है, ऐसा बयान जो देने की हिम्मत आज तक किसी भी नेता की नहीं हुई। लेकिन आप तो जानते हैं, योगी जो करते हैं छाती ठोक के करते हैं, आंखों में आंखें डालकर करते हैं, वो किसी से नहीं डरते। तभी तो पाकिस्तान पर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है कि पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान मानवता का कैंसर है, नासूर बन चुका है, बिना ऑपरेशन के इसका इलाज संभव नहीं है। इसकी शुरुआत हो रही है। पाक अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान में अलग होने की मांग शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा भारतवासियों को सतर्क रहना होगा, हम सभी को ध्यान रखना होगा। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म से जैसा व्यवहार करेंगे, धर्म भी उसी तरह से व्यवहार करेगा। अयोध्या, काशी और मथुरा सनातन के स्तंभ हैं। सीएम योगी सोमवार को त्रिपुरा दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया और उसके बाद पाकिस्तान की बैंड बजाने वाली ये बातें कही। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। और आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज आप देख रहे होंगे, पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है। सीएम योगी के उद्बोधन की कुछ बड़ी बातें आपको बताएं तो उसमें सबसे पहला है बांग्लादेश के हालातों पर चिंतन करने की आवश्यकता पर जोर देना। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश के हालातों पर चिंतन करने की जरूरत है। 1947 से पहले कौन लोग थे जो भारत के विभाजन के जिम्मेदार हैं? हमारी सनातन मानता रही है। हम सभी आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में पूरे देश के अंदर एक मजबूत भारत के लिए काम कर रहे हैं। आज त्रिपुरा के अंदर शांतिपूर्ण माहौल है और आज से 10 साल पहले ऐसा माहौल नहीं था। सीएम योगी का दूसरा बड़ा बयान था, सिर्फ मुरली से काम नहीं चलेगा बल्कि सुदर्शन भी आवश्यक है। सीएम ने कहा कि जब भी हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आती है तो उनके एक हाथ में मुरली और दूसरे हाथ में सुदर्शन होता है। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन की भी आवश्यकता है। जब सुदर्शन आपके पास होगा तो श्री श्री शांतिकालीन महाराज जैसे संतों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कि भगवान श्री कृष्ण कि जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। यानी कि यहां सीएम ने कह दिया कि पाकिस्तान ये ना सोचे कि हम सिर्फ बातें ही करते हैं, हम बीच बीच में अपनी सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भी चला सकते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ 2 बार सख्त कार्रवाई की गई, एक बार एयर स्ट्राइक की गई, एक बार ग्राउंड स्ट्राइक की गई, ऐसी स्ट्राइक पाकिस्तान पर वक्त वक्त पर होती रहेंगी। इसके बाद सीएम ने सीधी धमकी दे दी कि जो दुश्मन मित्र को समझने में झोल करेगा वो खामियाजा भुगतेगा। सीएम ने कहा कि मैं उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि त्रिपुरा के पास शक्ति और सामर्थ्य भी है, तभी ये स्वतंत्र और सुरक्षित रहा। जो भी सामर्थ्यवान होगा वो अपनी ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराएगा, वो हमेशा सुरक्षित रहेगा और दुश्मन को हराएगा। मगर जो दुश्मन और मित्र को समझने में झोल करेगा वो हमेशा उसी तरह खामियाजा भुगतेगा जैसे आज बांग्लादेश भुगत रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस खतरे को 1925 में ही भांप लिया था। बगल में आपकी हजारों किलोमीटर से जुड़ी हुई सीमा के अंदर जो हमारे बंधुगण रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, यह आप सबसे किसी से भी छुपी हुई नहीं है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। वहीं इसी मौके पर सीएम योगी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया।
कह दिया कि आरएसएस इस बात को जानता था, अगर हम कांग्रेस की चलाई गई दुर्बल संधि का शिकार होते रहेंगे तो वो इस देश का विभाजन कराते रहेंगे, हिंदुओं का कत्लेआम करा देंगे, फिर इस देश की परंपरा, संस्कृति और जातीय परंपरा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा। सीएम योगी ने कह दिया कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। 1905 में बंग भंग में भी यही देखने को मिला था। उस समय भी ये लोग यही काम कर रहे थे। यानी सीएम योगी फुल मोड में है, अटैकिंग मोड में खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और इस समय सीएम योगी की काट किसी के पास नहीं है।